हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के साथ साथ संपूर्ण बेसिक क्लियर करने के साथ साथ अपने मेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, और सिंप्लीफिकेशन में हम 4 प्रकार के क्वेश्चंस रूट के अंदर आने वाले 4 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम सॉल्व करेंगे उसका ही अगला 5वां प्रकार, 6वां प्रकार, 7वां, 8वां, 9वां, और हो सके तो आज हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलो तो बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह। तो देखो, कल मैंने आपको बता दिया था कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और आज अगले प्रकार का क्वेश्चन है। कल जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कल मैंने m बराबर ये प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, a प्लस a इन्फिनिट। और इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन मैंने a माइनस स्क्वायर रूट में a माइनस ये कराए थे, और मैंने m माइनस n भी निकाल के बताया था और m प्लस n भी निकाल के बताया था। और इस पर बेस मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, नहीं कराए हैं, एक क्वेश्चन कराया था। चलो मैं एक क्वेश्चंस में आपको देता हूँ। यदि यहाँ पर मैं ले लूँ 5, 5, 5 और यहाँ भी ले लूँ 5, 5, 5, तो इसका मान क्या होगा? तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसके लिए आपको, कि वो था √4a+1। यदि यहाँ प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर आएगा +1/2, और यदि यहाँ माइनस का सिंबल है तो यहाँ आएगा -1/2। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 20, 20 और 21, तो ये होगा 21 √21 + 1/2, और ये होगा हमारा √21 - 1/2। ठीक है, ऐसे करके हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व करते करते हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। आई थिंक ये तीसरा और ये चौथा प्रकार है हमारा। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि आपको जो ये विजुअल है या नहीं, क्योंकि ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी विजुअल नहीं हो पाता है। तो पूर्णतः विजुअल है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आज इसी का एक और प्रकार हम और सीखने वाले हैं, वो कुछ ये हैं। देखो, क्वेश्चंस कैसे भी हों, यदि आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड करना आ गया, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करना आ गई, तो क्वेश्चन बनाने वाला भी आपसे डरेगा कि भाई मैं जिसका एग्जाम दे रहा हूँ वो क्वेश्चन खुद बनाने जानता है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं दे सकता जैसे आप तोड़ नहीं सकते। क्योंकि अपना तो सीधा ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज हम अपना 5वां प्रकार पढ़ने वाले हैं। हमारा कुछ 5वां प्रकार ये है। 5वां और 6वां प्रकार दोनों हम साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें थोड़े अपने दिमाग का यूज़ करना है। ठीक है, डायरेक्टली मैं बता दूंगा कि इसका जो रिजल्ट होता है √4a + 3 - 1/2, ये प्लस के लिए होता है, और √4a + 3 - 1/2 ये माइनस वाले सिंबल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हमें इनसे तभी निकाल सकते हैं ये चीज़ जब हमें याद है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का प्रकार देखेंगे कि हमारे प्रकार किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम इसे P मान लेते हैं। P = स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a माइनस। ठीक है, और ये जा रहा है हमारा अनंत तक। ठीक है, और ये हमारा Q है, ये है स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हमें निकालना है P का मान और Q का मान। यहाँ पर हम एक चीज़
भली प्रकार देख पा रहे हैं कि समुद्र का पानी है तो समुद्र में ही जाएगा, समुद्र का पानी है तो समुद्र में ही जाएगा, हमें कुछ भी कर लो समुद्र का पानी समुद्र में ही जाएगा। तो देखो यदि हम यहाँ से ए को प्रेस कर लें, मैं इधर जाकर दबाता हूँ, यदि हम यहाँ से ए दाब लें, ये दाब लें, ए को हटा दें, तो ये जो सिंबल है ये पूरी सीरीज ये वाली बन रही है, बिल्कुल बन रही है ना। यदि हम इसको ए को प्रेस कर लें तो ये जो सिंबल है वो पूरी ये वाली बन रही है सीरीज। अच्छा, यदि हम इसको हटा दें यहाँ से, तो यहाँ से देख रहे हैं ये वाली सीरीज सेम टू सेम ये वाली सीरीज है। तो हम पहले P को लिखें या Q को लिखें, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। चलो हम पहले इसी को हल करते हैं, ठीक है। कोई सा भी पहले हल कर लो, मैं दोनों बताऊंगा, एक हल करके बताऊंगा और दूसरे में केवल सिंबल चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो हम Q को ही हल कर लेते हैं। Q बराबर, इसको हटा दें तो हमारा P के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये किसके बराबर है? ये तो हमने वो का वही छोड़ दिया। अब यहाँ से आगे जो सीरीज चल रही है वो यही चल रही है क्या? तो हम यहाँ ये रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी समुद्र में ही जाता है। अब हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस पी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसी प्रकार p को कर सकते हैं, p, ठीक है। यहां से हम देख रहे हैं तो ये वाली सीरीज और ये पूरी सीरीज एक जैसी है, अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है। तो a माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ पर q, एक में स्क्वायर रूट में है, और यहाँ पर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस क्यू, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? लेकिन यहाँ a माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सिंबल किसका है? प्लस का है, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। अब चाहे तो a और b या इक्वेशन 1 और 2 को हम जोड़ दें या घटा दें, ठीक है। और जोड़ने से हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे जो चर है वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 ये रहा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यदि हम करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो इसमें से ये तो ए से ए कट गई, p प्लस क्यू, क्या आएगा हमारे पास? p प्लस क्यू। अब हम इसे हम कैसे खोल सकते हैं? a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे खोल सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। क्या खोल सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। हम इसे ऐसे खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? जो सर्वसमिका होती है हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। अपने पास है p प्लस क्यू, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू एक टाइम गया, तो p माइनस क्यू बचा हमारे पास, और यहाँ बचा 1। यदि हम p का मान यहाँ से निकालें तो 1 प्लस क्यू, ये किसका मान आएगा हमारे पास? q का मान आएगा। किसका मान आएगा? p का मान हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब यदि हम इस p के मान को कहाँ रख दें? p कहाँ है? यहाँ है ना, q स्क्वायर वाले रख दें, तो हमारे पास आएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू a, क्या आएगा? a माइनस p का मान क्या है? 1 प्लस q, ठीक है। अब हम यहां पर देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक द्विघात बहुपद बन गया। क्या बन गया? एक द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। माइनस a प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये c का मान है, a b का मान है, a का मान है। चलो हम आपके लिए लिख दें a बराबर 1, b बराबर माइनस के 1 एवं c बराबर हमारे पास रहेगा माइनस a प्लस 1, ठीक है। c जो होता है हमारा अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है, समझ रहे हो ना। c जो होता है हमारा क्या होता है? अचर पद होता है। p का मान हमारे पास 1 प्लस क्यू आया, तो हमने यहाँ 1 प्लस क्यू रख दिया,
और इसको हम एक तरफ ले गए। अब यहाँ पर हम श्रीधराचार्य लगाएंगे तो q का मान हमारे पास आएगा -b, यहाँ माइनस पहले से है तो ये क्या आ जाएगा +-1 स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि 1 का क्या आएगा वर्ग आएगा, 1 का क्या आएगा वर्ग आएगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है -4, a का मान 1 है, c का मान -a और +1/2। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे क्या करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस की तो हो जाएंगे 4a और देखो माइनस की 4 और प्लस की 1, तो ये क्या रहेगा प्लस। यदि यहाँ प्लस का सिंबल के लिए ले रहे हैं, क्यू किसके लिए है प्लस के लिए ले रहे हैं तो हम प्लस का सिंबल लेंगे, माइनस के लिए ले रहे हैं तो माइनस का। यदि यहाँ हम क्या है माइनस का सिंबल ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा, -1/2। ठीक है, तो इसका मान हमने निकाल लिया √4a-3 -1/2। सिंबल यही चेंज होगा और तो कहीं चेंज नहीं होगा। और p का मान हम निकाल लेंगे अपने लिए यहाँ पर √4a-3 +1/2। आशा करता हूँ ये जो मेथड है आपकी समझ में आ चुका होगा। श्रीधराचार्य यदि आप पर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, श्रीधराचार्य जब हम घात एवं घातांक या द्विघात बहुपद पढ़ेंगे वहां पर हम इसको विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला बना, कैसे आया, कहां से आया। ठीक है, फिलहाल हम इन कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि P और Q का मान। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यदि आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। अब हम कह सकते हैं हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, वही चीज याद रखनी है जो याद रखने लायक है, बाकी हमें कुछ याद नहीं रखना है। ये मेथड भी मैं इसलिए बताता हूं कि यदि आप परीक्षा में बैठे हो और इस प्रकार के क्वेश्चंस आ गए और आप उन्हें क्या कर गए भूल गए तो आप कैसे निकालोगे, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। यदि आपको रास्ता पता है तो आप पैदल भी जा सकते हो, रास्ता नहीं पता है तो आप बस के द्वारा भी नहीं जा सकते। यदि किसी गंतव्य पर आपको पहुंचना है और आपको रास्ता मालूम है तो आप पैदल भी निकल सकते हैं, और यदि आपको गंतव्य तक पहुंचना है और रास्ता ही नहीं मालूम है, उसका प्रोसेस ही नहीं मालूम है, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ये मैं गारंटेड कह सकता हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका रिजल्ट अभी हम निकाल चुके हैं, क्या आया था 4a-3, ये किस में रहेगा स्क्वायर रूट में, प्लस के लिए ले रहे हैं, यहाँ प्लस है तो +1/2 और इसके लिए माइनस हो जाएगा 4a-3 -1/2। चलो इन दोनों जो ऊपर ये दोनों जो प्रकार के क्वेश्चन हैं इन पर हम कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं, यदि हमारे पास आता है x बराबर 5 माइनस, ये किस में आता है अंडर रूट में आता है -5 + 5 -5 ऐसे करके आता है। बताइए x का मान क्या होगा। इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो हमें पता है कि माइनस का है तो हम कौन सा सिंबल लेंगे, ये वाला लेंगे। तो देखो 4 × 5 -3, ये किस में आएगा -1/2। 20 में से 3 गए तो कितने बचे 18 -3, तो हो गए ना अंडर रूट में 18। ठीक है, -1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और 9 कितने का होता है 3 का होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2 -1/2, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो अभी यदि हम इसे क्या कर दें प्लस कर दें, क्या कर दें प्लस कर दें, तो हमारे पास ये सिंबल किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। मैं केवल अभी आपको बेसिक करा रहा हूं, ठीक है,
क्या करा रहा हूँ, बेसिक, और बेसिक करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप बेस नहीं बनाओगे, मकान की नींव ही कच्ची रखोगे तो मकान गिरना ही गिरना है। और जैसा आपको पता है कि हम तो एक ही चीज कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखो मैंने आपको 6 प्रकार बता दिए, क्वेश्चंस भी 2 सॉल्व करके दिखा दिए आपको। या कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। चलो आगे चलते हैं। अगले किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पूर्णतः पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, इसकी पूरी क्या प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा इसकी, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और पीडीएफ के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी टीम से बोल रखा है, वो क्वेश्चंस लिख के दे दिए हैं मैंने, वो उन्हें टाइप कर रही हैं। ठीक है, आप तैयारी इस प्रकार करो कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपनी खुद की भी कोई कोचिंग संस्थान डाल सकते हो और कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो और आप एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत रहें। बस आपकी एक ही बात मुझे सबसे गलत लगती है, वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक तो कर दो, लाइक करना तो बनता है ना, ये तो बनता है बॉस। ठीक है, चलो। हाँ, एक मैं अपनी कमी बता रहा हूं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि मैं क्या ही पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना, वो महीने में एक क्लास देते हैं आपको फ्री में, और एक क्लास में भी आधी क्लास में देते हैं कि मेरा इतनी तारीख से ये कूपन कोड है, ये बैच इस्तेमाल कर लेना और बाई कर लेना। मैं आपको कोई कोर्स खरीदने की नहीं कहता, जो फ्री है वो फ्री है। और वहां पे जब जितने भी ऐप्स हैं जो प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत हैं, वो सही हैं। आप लोग उन पर खरीद लेते हैं और खरीदने के पश्चात 1-2 दिन क्लास ली, फिर छोड़ ही देते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमने कोई कोर्स परचेज किया है। तो ये गलत बात है ना, बहुत गलत बात है। इसमें आपका पैसा भी जाता है और समय आप बर्बाद करते हो। ठीक है, यूट्यूब की एक कमी ये है कि आप इसमें बीच बीच में एड्स आते हैं। बस यदि आप चाहो तो उन्हें डिसेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। चलो आगे चलते हैं। मैंने 6 प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं आपको सीरीज में। अब 7वां प्रकार और 8वां प्रकार में आपको कराने वाला हूं। पहले 7वां प्रकार देखो, यदि कभी ये आता है, क्या आता है, चलो हम इसे m बराबर मान लेते हैं, m बराबर स्क्वायर रूट a प्लस b इंटू, ठीक है, a प्लस b इंटू a प्लस b, ये इंटू में, ठीक है, a प्लस b इंटू अंडर रूट a प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार का यदि आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे हल करोगे, बता सकते हो। वही एक ही मेथड है हमारे पास, समुद्र का पानी समुद्र में। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाइड है, इसका इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर लेंगे, हम देख रहे हैं कि ये हमने m के बराबर माना है, तो समुद्र में से एक गिलास पानी, एक टैंकर पानी, कितना भी पानी निकाल लो, समुद्र का समुद्र ही रहेगा, उसमें तो कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, a की a ले ली, ठीक है, इतना प्लस b, a प्लस b, ये यहाँ क्या सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, m कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम यहां से हटा दें तो इतना भी किसके बराबर रहेगा, m के ही बराबर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर रूट, तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट मतलब
वर्गमूल का निशान है ये, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा दोनों ओर। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर ए प्लस बी एम। वही प्रक्रिया हम इसे द्विघात बहुपद में बदल चुका है ये, तो एम स्क्वायर माइनस बी एम माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास a बराबर 1, b बराबर माइनस के b और c बराबर माइनस के a हैं। फिर भी हम यहाँ पर वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमारा द्विघात बहुपद x के रूप में दिया है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला x के रूप में होता है, जिस पद में दिया है उस पद के रूप में होता है। माइनस b, b की b रहेगी माइनस b का मान क्या है हमारे पास b है, ये क्या है माइनस का है, माइनस पहले से यहाँ है तो b हमारी हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4, a का मान प्लस है और c का मान क्या है माइनस है, क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, अपॉन 2a, a का मान 1 है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो 4a प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास 4a प्लस बी स्क्वायर, 4a प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस का सिंबल है तो हम क्या लेते हैं प्लस लेते हैं अपॉन 2, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं इसको एक चीज से आपको रिलेट करने वाला हूं। यदि हमारे पास b बराबर क्या आ जाए 1 आ जाए, क्या आ जाए b बराबर 1 आ जाए तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, हमारी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा ना, यहाँ b बराबर 1 रखेंगे तो 4a प्लस 1 अपॉन 2, और ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास, ये फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यदि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए माइनस हो जाए तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये 1 नहीं रहेगा ये b रहेगा, ठीक है, माइनस b अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा माइनस, किसका हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको इसकी समरी लिख देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं आता तो आपकी समझ में तो आप इसे क्यों देखते, ठीक है। देखो समझने के लिए कुछ नहीं है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है और वो हमने समुद्र का पानी समुद्र में डाल दिया है। और यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको सीधा साधा एक बता देता हूं कि यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हमारे पास तो हमारे एक फॉर्मूला याद रखना है, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये किसके लिए करना है, ये करना है हमें प्लस वाली असमिका के लिए। और यदि n बराबर मान लें, यहाँ पर हमारे पास आएगा a माइनस बी स्क्वायर रूट a या मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस b स्क्वायर रूट a माइनस b मल्टीप्लाई, ठीक है, किस में चल रहा है ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, a माइनस एंड सो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो 4a प्लस बी स्क्वायर रूट माइनस b अपॉन 2। यदि यहाँ b बराबर 1 रख लें तो ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसमें, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके। अब आप देख सकते हैं यहाँ से m और n का मान निकाल सकते हैं, जो ये आ गया, ठीक है। अब यदि आपसे कहा जाए कि m बराबर m माइनस n निकालो तो हमारे पास क्या आएगा, m में से n निकालेंगे, इसमें से ये निकालेंगे, m प्लस n निकालेंगे और m n निकालेंगे
तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, यदि नहीं तो मैं चलो दोबारा पुनः बता देता हूं। इसमें से यदि इसको उठाएंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी होगा। देखो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, 4a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि आधार समान है तो जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाते हैं, घट रहे हैं तो घट जाते हैं, माइनस बी। ठीक है, और अपने पास माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2, बी से बी कट गई। ठीक है, बी से बी कट गई तो हमारे पास ये आएगा m माइनस एन का मान आएगा हमारे पास 4a प्लस बी स्क्वायर में। ठीक है, m प्लस एन का निकालेंगे तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक मिनट, यह माइनस तो ये भी माइनस हो जाएगा, गलती हो रही है हमसे, ये नहीं आएगा, ये प्लस के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, प्लस के लिए तो अपना ये आएगा, कौन सा, ये प्लस के लिए आएगा 4a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस के लिए आएगा ये m प्लस एन के लिए यदि हम निकालेंगे, ये निकाला है हमने m प्लस एन के लिए, तो क्या आएगा, प्लस के लिए अपना आएगा m प्लस एन निकालेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हम निकालें m माइनस एन, देखो मैं इन पर बेस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये 7वां है, ये 8वां टाइप है। ठीक है, 2 प्रकार और हैं, मैं उन्हें भी आज कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इसके लिए हमारा आएगा केवल, देखो माइनस के लिए क्या आएगा, यदि हम माइनस करेंगे तो देखो माइनस करेंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो ये कट गया, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा b, क्या आएगा b। यदि देखो माइनस का हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यदि हम b में से a घटा दें तो ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि n माइनस m घटा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आ रहा है, और ये लो m माइनस एन घटा देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, b यदि हम m इंटू एन घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a आएगा, a माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये घटा के देख लो a माइनस 1 आएगा या नहीं आएगा। चलो मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि m माइनस एन यानी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी से करेंगे और अपने आप हमारे पास आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो मैंने ये और ये 7वां 8वां, अब मैं इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, 2 क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन इस पर बेस रहेगा, दूसरा क्वेश्चन इस पर बेस रहेगा। ठीक है, चलो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसका मान निकालना है हमको। तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, अपने पास क्या है, 4a प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बी अपॉन 2, 4a, a का मान कितना है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 7, 28, प्लस b का मान कितना है 3, स्क्वायर है 9, एक इसमें अंडर रूट में, प्लस 3 अपॉन 2, 28 कितने हो गए, 28 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास होंगे 37 प्लस 3, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 37 प्लस 3/2। कोई प्रॉब्लम, देखो हो सकता है आपकी समझ में नहीं आया, 16 17 3 37। ठीक है, देखो मैं दोबारा बताता हूं इसी क्वेश्चन को। यहां पर 4a है, ठीक है, यहां हम देख रहे हैं 4 की 4, a की जगह पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और b की जगह पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यदि हम इसको इससे कंपेयर करें
तो देखो ए की जगह पे 7 आ रहा है, बी की जगह पे 3 आ रहा है, ए की जगह पे 7, बी की जगह पे 3। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में जहां ए है वहां पर हम 7 रखेंगे और जहां पर बी है वहां पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो रखो 4 × 7, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये किसमें स्क्वायर रूट में, प्लस 3 अलग से है, अपॉन 2। 4 7 28, 28 और 9 कितने हो गए, 37। 37 जो है हमारी किस में है, स्क्वायर रूट में, प्लस 3/2, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम इसके दूसरे प्रकार पे, ये तो हमारा 7वां प्रकार हुआ है, कौन सा हुआ है, 7वां प्रकार हुआ है। अब हम अपने 8वें प्रकार पे चल रहे हैं, और जैसे ही ये जो टॉपिक खत्म होगा, आज हम इसे खत्म कर देंगे, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा। क्या दूंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। अब हमारा 8वां टाइप है वो ये है, यहां क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, यहां क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब ये माइनस है, अब मैं यहां कोई क्वेश्चंस देता हूं जिसका आपको आंसर मुझसे पहले निकाल के देना है। ठीक है, मैं 2 मिनट 2 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, मैं 20 सेकंड इसका वेट करूंगा कि आप इसका आंसर दें। आंसर देने वालों ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा। ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है। अब इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या रहेगा, इसका आंसर मुझे बताइए क्या रहेगा, आप लोग निकालिए इसका आंसर क्या रहेगा। कुछ नहीं है, इसका आंसर थोड़ा सिंपल सा है, इसका आंसर सिंपल है। आंसर सिंपल वो ये है, देखो 4 इस प्रकार का है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, मैंने लिखा नहीं था, क्यों, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, -b/2। ठीक है, कैसे निकाला ये भी मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले। अब ठीक है, 4 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4, a की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, प्लस b की जगह पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 का वर्ग 4, ये किस में हमारा स्क्वायर रूट में, -2/2। 4 × 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16, ठीक है, 16 कितने का होता है, 4 का होता है, तो 4 - 2/2 यानी कि 1। इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1। इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, चलो इन दोनों पर आधारित मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। अब हमारा 2 प्रकार के क्वेश्चन और रह गए हैं, मैं आपको उनको करवाने वाला हूं। ठीक है, यानी कि धैर्य बना के रखिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं करना तो लाइक तो कर ही दो, क्योंकि इतना क्वालिटी कंटेंट, थोड़ा वीडियो में डार्कनेस हो सकती है, लेकिन इतना ब्रांडेड कंटेंट यूट्यूब पर शायद ही कोई 1 आध 2 ही टीचर हैं जो देते हैं, नहीं कोई देता ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो अब 9 नंबर देखो, 9 नंबर इस प्रकार के क्वेश्चन को करने की एक ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है।
प्लस में जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? प्लस में जा रहा है, माइनस में इसमें क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि यदि 1 में से 3 घटाओगे तो ऋणात्मक बचेगा, ध्यान रखना। तो आयोटा में फैक्टोरियल्स में जाएगा, सॉरी आयोटा में जाएगा। आयोटा जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इसलिए माइनस में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर आप समुद्र में से पानी ना तो निकाल सकते हो, क्योंकि समुद्र की जो किनारा है वही ऐसा है कि उसमें टच भी नहीं कर सकते। बनाओ सीरीज, क्या बन रही है? नहीं बन रही। बनाओ, क्या बन रही है? नहीं बन रही। कहीं से कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो इसका आंसर एक चुटकियों में निकालने का तरीका है, यदि देखो 1 में ऐड हो रहा हो, प्रत्येक कॉलम में क्या हो रहा हो? 1 में ऐड हो रहा हो, और ये सीरीज से चल रहा हो 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या करते हैं? पहले वाले दोनों को जोड़ते हैं। 1 + 3 = 4। ये है हमारा आंसर। 1 + 3 = 4, ये है हमारा आंसर। एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। चलो और क्वेश्चन मैं देता हूं। बताओ, आंसर बता ही दिया होगा। आंसर तो कितना आ रहा है? 1 + 9 10। ठीक है, अब हमारा एक और इसका प्रकार रह गया है, जो कि बहुत ही सरल है, बिल्कुल सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो भी समुद्र का पानी समुद्र में, ये थोड़ा बीच में आ गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा ट्रिक भी होना चाहिए। इसमें ट्रिक यही लगती है, माइनस में क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि यदि अंडर में माइनस की संख्या जाएगी तो फैक्टोरियल उसमें जाएगी आयोटा। ये आपको ये होता है आयोटा के बराबर। ठीक है, तो ये जो आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन माइनस में क्वेश्चन यहाँ बनेंगे नहीं एसएससी लेवल पर। ठीक है, और जो अगला प्रकार है हमारा 10 नंबर, वो कुछ इस प्रकार है। देखो, टेन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, रूट में 10 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। 9 प्रकार के मैं आपको करा चुका हूं, 10वें प्रकार का ये क्वेश्चंस है। और मैं इन क्वेश्चंस पर आधारित आपको एक पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा 2-1 दिन में जैसे ही, और वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलो एन एक्स ले लो, ए ले लो, बाई ले लो, एम ले लो। चलो मैं इस बार ए की बजाय एक्स ले लेता हूँ। और ये चर राशि है, ये क्या होता है? अपना मान परिवर्तित कर रहती है। वहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, एन 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 सो एन। ठीक है, वही समुद्र का पानी समुद्र में। ठीक है, यहाँ पर हम इसे किसके बराबर मान लें? यदि हम इसे ए के बराबर मान लें, किसके बराबर मान लें? ए के बराबर मान लें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? और मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि 1/2 लिखा है किसी की पावर, तो उसका अर्थ है कि उस पर स्क्वायर रूट लगाए। ठीक है, क्या लगाए? स्क्वायर रूट लगाए। और इसके बारे में यदि हम ज़्यादा जानेंगे तो घातांक जब हम पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक आने वाला है उसमें कल हम शुरुआत करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? घातांक वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हम उसमें विस्तार से जानेंगे। ठीक है, चलो यदि हम इसको हाइड कर लें, किसको हाइड कर लें? इसको हाइड कर लें, आप देख पा रहे हो, तो हमारा फिर भी वही का वही रहेगा, क्योंकि समुद्र है। इसको कर लें तो वही का वही रहेगा। अब देखो यहाँ से ए बराबर एन स्क्वायर रूट एक्स ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? यदि यहां प्लस आ जाए फिर भी आप कर सकते हो, फिर यहां प्लस लग जाएगी, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलो, क्योंकि यहाँ यदि यहाँ n लगी है तो इसका अर्थ ये है किसी भी संख्या पे बटे में घात है, यानी ये x है तो इसका अर्थ है कि x की घात 1/n है। सिंपल तौर पर समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यदि यहाँ 27 है तो 27 पे 1/n घात लगी है, 25 है तो 25 पे 1/n घात लगी है, 27 है, जो भी संख्या है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a = x a की पावर 1/a। हमें यहाँ से 1/a हटाना है तो इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, मतलब इसकी घात n लेनी पड़ेगी दोनों ओर। तो हम इसकी घात n लेंगे तो हमारे पास आएगा a की पावर n = xa। ठीक है, क्योंकि a का x के संग क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि हम पक्षांतर करते हैं तो उसमें क्या हो जाती हैं, पक्षांतर करने पर डिवाइड हो जाता है। पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमें क्या निकालना, किसकी मान निकालना है, मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, a की पावर n/a बराबर x। ठीक है, मान किसका निकालना है, हमें a का निकालना है, ना कि x का। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि समान घात हों और गुणा में हो तो जुड़ जाती हैं, भाग में हो तो घट जाती हैं। तो a की पावर n-1 बराबर x, क्योंकि हमें a का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम में a = x की पावर 1/n-1। ठीक है, अर्थात ये हमारे पास आ गया x = 1/n-1। ठीक है, सिंपल है। कोई कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया। हम उसे क्या करेंगे, द्वारा अगले आने वाली वीडियो में हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी पर रूट लगा हुआ है और उसके यहाँ पर n रखी है तो इसका अर्थ ये है कि जो रूट के अंदर वाली संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, बहुपद है, उस पर बटे में n घात है। यानी यहाँ 5 होती तो यहाँ 5 होती, ठीक है, बटे में। और यदि हमें घात क्या करनी होती है, हटानी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, घातों को उठाने के लिए उसका व्युत्क्रम करते हैं। तो यहाँ 1/n है, हमें यहाँ से n हटानी है, तो अर्थात दोनों ओर n घात करनी पड़ेगी। यदि स्क्वायर होता है, क्या होता है, वर्ग होता है तो वर्गमूल करते हैं, घन होता है घनमूल करते हैं। वर्ग पे कितनी घात लगती हैं, 2, वर्गमूल में कितनी हो जाती है, 1/2। घन पे कितनी लगती हैं, 3, और घनमूल में कितनी हो जाती है, 1/3। ठीक है, तो n पे कितनी घात होंगी, n, और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/n। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका मान आ गया ये। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन, इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है, यदि हमारे पास 7, 5, 7, 5, 7, 5 अनंत तक जा रहा हो तो बताइए इसका मान कितना होगा। x का है 7 है, 4/5। n का है, यही तो है, सॉरी गलत हो गया। x क्या है हमारे पास, 5 है, और n का मान कितना है, 7 है, तो बटे 7, 7 कितनी है, ये 7 में से कि 7/6। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आज हमने जो हमारे रूट के आधार पर बनने वाली सीरीज हैं उनमें हमने 10 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आप इनको और इधर उधर करोगे तो आप इनमें से और क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आया है तभी आप इतनी लॉन्ग वीडियो देख पा रहे हैं, अन्यथा कौन देखता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि जो एक क्वेश्चन कराने के पश्चात ये कह देते हैं ना कि हमारे ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करने के पश्चात ही आपको हम वहाँ पर कराएंगे, और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। अब नई साल आने वाली है 1-2 दिन में, और नई साल पे आप क्या करोगे, सबसे ज़्यादा बच्चे मूर्ख बनते हैं। कोई त्यौहार आए, नई साल आए, मूर्ख सबसे ज़्यादा बनते हैं। भाई मूर्ख हैं तभी तो बनते हैं,
थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ। यदि जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है उसे फ्री में पढ़ो, पैसे क्यों डाल रहे हो। और चलो आप पेड ले लेते हो, पेड लेने के पश्चात आपकी कमी एक ये रहती है कि आप पेड तो ले लिया और जो जिसने पेड दिया है वो सामने वाला मेहनत भी करा रहा है, लेकिन आपकी कमी क्या है कि आप 1-2 दिन तो रेगुलर ले दे पढ़ रहे हो और उसके बाद छुट्टी, चलो कल देख लेंगे, आज नहीं, आज पिक्चर देख लेते हैं। मैं ही नहीं, कोई टीचर हो जिससे भी पढ़ो, आप एक को सिलेक्ट कर लो। यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है तो आप एक को सिलेक्ट कर लो, वो बेटर है इधर उधर भटकने से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर देना।